मेरी पहचान की एक अमीर आदमी है जो कि एक ठेला चलाते हैं। माइंडसेट वाले लोगों की सोच, सच कहूँ तो ये मेरी घर की कहानी है। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीतम सन ऑफिशियल एंड मैं आपका दोस्त प्रीतम। सो गाइस, आज हम एक ऐसे सेक्टर के ऊपर बात करेंगे जिसके वजह से इस दुनिया में लोगों को 3 तरीके से डिवाइडेड कर दिया जाता है। यस, दैट्स कॉल्ड माइंडसेट। नंबर 1 पुअर माइंडसेट, नंबर 2 रिच माइंडसेट एंड नंबर 3 मिडिल क्लास माइंडसेट, जो कि ज़्यादातर लोगों के होते हैं। तो आज हम इन माइंडसेट के बीच में डिफरेंस देखेंगे और ये देखेंगे कि इन माइंडसेट वाले लोग आखिरकार सोचते क्या है, इनके सोचने में आखिरकार फ़र्क क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पुअर माइंडसेट। अभी ये पुअर माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब लोग होंगे या फिर उनके इनकम 5-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक गरीब माइंडसेट वाला लोग कैसा होता है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक आदमी मंथली 10,000 कमाता है और 10,000 कमाने के बाद उसकी जो खर्चा है, मतलब कि इनकम हो गया उसका 10,000, एक इनकम हो गया और एक एक्सपेंस हो रहा है। उसका इनकम उसका 10,000 आ चुका है, अब उसमें एक्सपेंस हो रहा है। उसमें से उसके बेटे की पढ़ाई की खर्ची है, उसकी बिजली का बिल है, पानी का बिल है, उसके घर के राशन का खर्चा है, उसका खुद का कुछ पर्सनल खर्चा है, उसकी खुद की पिकनिक है, पार्टीज़ है। ये सब करके वो 10,000 कमाता तो है, लेकिन 10,000 उसके खर्च भी हो जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा रो है। इसमें 2 ही रो है, एक है इनकम का और एक है एक्सपेंस का। 10,000 इनकम हो, 10,000 एक्सपेंस हो गया। ये है एक गरीब माइंडसेट, मतलब कि एक गरीब माइंडसेट वाले लोगों की सोच। सच कहूँ तो ये मेरी घर की कहानी है। मेरे फैमिली में मेरे डैड जो कमाते हैं उसकी ही ये कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग, अब ये भी एक सच्ची कहानी है, ये मैंने अपने एक सर से लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सर महीने के करीब 60,000 कमाते हैं। ये हो गया उनका इनकम। उसके बाद वो अपने लाइबिलिटी पे खर्च करते हैं। अपनी लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। मुद्दा मामला ये है। तो उन्होंने एक गाड़ी खरीदा था, उसका जो बिल है हर महीने ही आता है, तो उसको उन्हें चुकाना पड़ता है, EMI। अब उनके घर में जितने भी सारे बिल होते हैं वो सब चुकाना होता है। अब कभी कभी महीने में वो कपड़े लेते तो उसका बिल चुकाना होता है, तो वो लाइबिलिटी में चला जाता है उसका खर्चा। उसके बाद उसका बाकी का खर्चा चला जाता है और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो बैंक में सेव होता है या फिर वो चला जाता है। फॉर एग्जांपल कोई LIC करता है, कोई बीमा करवाता है, तो उसमें वो चला जाता है अपना पूरा खर्चा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक मिडिल क्लास माइंडसेट वालों की लोगों की सोच। वो क्या करते हैं, वो इनकम तो करते हैं लेकिन उसके में से सबसे पहले वो लाइबिलिटी में खर्च करते हैं। वो अपने बिल्स पे करते हैं और उसके बाद वो एक्सपेंस करते हैं। तो इनमें हमें 3 डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं रिच माइंडसेट वाले लोगों के ऊपर। अब रिच माइंडसेट वाले लोगों की बात हो रही तो एक बहुत अमीर माइंडसेट वाले ही लोगों की बात होगी। तो एक अमीर लोगों की बात लेते हैं। मेरी पहचान की एक अमीर आदमी है जो कि एक ठेला चलाते हैं। शाम को वो ठेले में चलाते हैं और गोलगप्पे और सिंगारा बालूशाही ये सब बेचते हैं। मैं रिच पर्सन की बात कर रहा हूँ। अब समझ लीजिए कि इसका आखिरकार रिच पर्सन में, रिच माइंडसेट में इसका कनेक्शन क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उस आदमी ने क्या किया था, उसके पास एक ठेला था और उस ठेले में वो रोज़ शाम को अपनी पानी पूरी से शुरू करके बहुत सारी चीज़ें बेचने निकलता था। वो ऐसे ही कुछ सालों से बेच रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसने देखा कि उसके ही बगल में एक रेस्टोरेंट खुल चुका है जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, उसके पास ज़्यादा भीड़ नहीं आती। अब उसके पास बहुत लोग तो आते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाता था। इसीलिए उसने क्या किया कि उसने देखा कि मेरे ज़्यादातर लोग रजीरगंज से मेरे पास ज़्यादातर कस्टमर आते हैं। तो उसने क्या किया, रजीरगंज में अपना एक छोटा सा दुकान ले लिया, 500 से 700 के किराए में, एक छोटा सा मिट्टी का दुकान। अब एक छोटे से दुकान में ही तो वो काम चलाता था ना, तो एक छोटे से जगह में उसका काम चल जाता था। और उसने क्या किया ये आप समझिए। उसने जो ठेला था उसे चलाने के लिए, उस जगह में रखने के लिए हर महीने उसे 3,000 रुपये सलामी देना पड़ता था। वो 3,000 उसे नहीं देना होता है, इसीलिए वो उसका इनकम में चला जाता है। समझ गए। उसके बाद उसने क्या किया कि उस ठेले को उसने किराए पे दे दिया, मतलब कि वो इसका एसेट हो गया। अभी तक आपने लाइबिलिटी, एक्सपेंस ये सब समझा था, लेकिन अब आपको एसेट समझ में आएगा। एसेट ऐसी एक चीज़ है जो आपको पैसे कमा के देती है। आपकी थोड़ी मेहनत या फिर बिना मेहनत के आपको पैसे कमा के देती है, वो होती है आपकी एसेट। अब इस ठेले वाले आदमी ने एसेट को समझ लिया था और उस एसेट के हिसाब से ही उसने अपनी गाड़ी को
रेंट में दे दिया था और उस गाड़ी के रेंट के वजह से उसे महीने का करीब करीब 2500 रुपये मिल रहा था। मतलब कि उसकी करीब करीब 5500 की इनकम हो रही थी अपने एक जगह को छोड़ के उसे एसेट बना लेने में। अब उसके बाद उसने रुका नहीं, उसके बाद उसने क्या किया कि उसने अपने एक भाई से 15,000 रुपये उधार लिया था कुछ महीनों के बाद। अब भाई से उधार लेता है तो उसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है, तो भाई से उधार लेने के बाद उसने 30,000 में एक सेकेंड हैंड टोटो भी खरीद लिया था और उसके बाद उसने उसे रेंट में दे दिया। अब उसका इनकम करीब करीब 15 से 20,000 है उस टोटो से। इसीलिए मैं उसे रिच माइंडसेट कह रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि महीने का करीब करीब 25 से 30,000 कमाता है तो वो अमीर कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, हम उसे अमीर नहीं बोल सकते, लेकिन उसका माइंडसेट जो है ना वो एक अमीर माइंडसेट है। दोस्तों मैं चाहता तो मैं बड़े बड़े ऐसे लोगों की बात कर सकता था जो शायद आपके दिमाग से ऊपर उठ जाए, जिन्हें शायद आप सोचोगे कि ये तो बड़े आदमी, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं यही माइंडसेट आपका दूर करना चाहता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि एसेट आप करोड़ों रुपए कमाने के बाद ही आप एसेट तैयार कर सकते हो। एसेट आप एकदम कम से भी तैयार कर सकते हो। लोग सोचते हैं कि एसेट मतलब घर या फिर कोई स्टॉक मार्केट ऐसा होता है, लेकिन एसेट ऐसे चीज़ों में छुपा होता है जो आपको पैसे कमा के दे सकते हैं। आपको बस सोचना है, जो उसने किया। इसीलिए मैं उसे रिच माइंडसेट बोलता हूँ। दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप भी पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे और उस वक्त आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप अपने अभी मौज कर लो और उसके बाद फिर स्ट्रगल कर लो, या फिर अभी आप स्ट्रगल कर लो और उसके बाद मौज ही मौज करो। आपके पास ये ऑप्शन है। आप अगर अपनी सारी मेहनत की पैसे को एसेट में लगा देते हो तो एसेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिना काम किए भी पैसे देगा। अब फॉर एग्जांपल अगर उसे बीमारी हो जाती है कुछ, तो वो काम नहीं कर पाएगा। अगर किसी नॉर्मल दुकानदार को होता है तो वो उसके पास पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन इसके पास हर महीने 5,000 तो आते ही रहेंगे ना, उस टोटो से मिलाकर करीब करीब 20,000। बुरा क्या है यार, उसकी पूरी घर चल जाएगी अगर वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को अगर उसके बीमार हो जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए एसेट एक अमीर इंसान ही बनाता है। इसीलिए दोस्तों अमीर इंसानों की तरह सोचो और एसेट पे ध्यान दो, लाइबिलिटी पे नहीं। एसेट बना लो, फिर लाइबिलिटी जितनी चाहिए उतनी बना सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।